एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जो आपकी प्रमेय 6.1 है उसको कैसे हम समझते हैं और क्या होती है, और उसे प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमने डायग्राम बना लिया था और उपपत्ति मैंने आपको बता दी थी। और हमें क्या सिद्ध करना है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपने डायग्राम समझ लिया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, त्रिभुज ADE का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं ARADE। AR का मतलब होता है एरिया, किसका? ADE। ADE क्या है? एक त्रिभुज, ये वाला। इसका हम अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू लंब। ठीक है, आधार क्या है? देखिए, पहले हम लंब देखते हैं। तो लंब देखिए, दो लंब है, EN और DM। ठीक, तो पहले हम क्या ले लेते हैं? EN लंब ले लेते हैं। जब हम EN लंब ले लेते हैं तो उसके लिए आधार क्या हो जाता है? AD। तो AD आधार हो गया। अब हम क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं इस वाले त्रिभुज का, BDE का। जब हम BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आ जाता है? 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ तो इस त्रिभुज में लंब है नहीं, लेकिन इस, देखिए जो DB भुजा है वो AB भुजा का एक भाग है, एक भाग है। जो DB भुजा है वो AB के अंतर्गत आती है। ठीक है, और त्रिभुज BDE में E बिंदु जो है वहाँ से हमने क्या एक लंब डाला है AD पे EN, तो हम इसे लंब ले सकते हैं। तो हम लंब ले लेते हैं इसे, तो EN लंब हो गया इस त्रिभुज के लिए। और इसका आधार क्या है? देखिए, EN हमने किस पे डाला है? AB पे। और जो BD है उसमें DB भुजा AD में आती है, AB में आती है, तो हम लिख सकते हैं ADB। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ऐसे हम क्या करते हैं? एरिया ADE फिर से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि एक बार हमने इस वाले लंब के लिए ले लिया, इस वाले लंब के लिए लेंगे तो 1/2, फिर DM। DM क्या है? लंब इस वाली भुजा पे। ये वाली भुजा कौन सी है? A, जो कि AC के अंतर्गत आती है। अब हम क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला कौन सा है? ये DEC। DEC के लिए जब हम निकालते हैं तो 1/2 इंटू क्या आ जाता है हमारे पास? DM। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि DM क्यों लिया गया है, इंटू AC। ठीक, अब हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करा देते हैं। इसका इसमें करा दिया, इसका इसमें करा दिया। ठीक, अब हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 1/2 से 1/2, EN से EN, 1/2 से 1/2, DM से DM। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या आ गई है? AD अपॉन DB। और देखिए हमारे पास क्या आ गया? AE अपॉन EC। ठीक, समझ में आ गया इतना आपको? अब देखिए, जो ये दोनों त्रिभुज हैं DBE और CDE, मतलब DEC, ये दोनों जो त्रिभुज है वो देखिए दो समांतर रेखाओं D और BC समांतर रेखाएं हैं, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच में निर्मित किए गए हैं, और इनके जो आधार हैं, कौन? DA DE, वो कैसे हैं? समान है, उभयनिष्ठ हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुज और उनका जो आधार है वो समान हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जो त्रिभुज BDE है उसका क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल वो क्या हो गया? बराबर हो गए। ठीक, जब आप इसको बराबर कर देते हैं तो देखिए एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ठीक, और इसके बटे में आप एरिया ADE लिख दीजिए, और यहाँ पे बटे में इसके एरिया ADE लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए एरिया BDE और एरिया ADE का जो अपॉन है, डिवाइड है, वो हमें उसका उल्टा पता है। क्या पता है? एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। ठीक, तो इसका उल्टा कर दें, मतलब क्या आ गया हमारे पास? DB अपॉन AD का मान ये आ गया, और इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा EC अपॉन AE। या फिर हम इसे उल्टा लिख सकते हैं, जो कि हमें सिद्ध करना है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, जो मैंने आपको समझाया बस आपको उसको उपपत्ति में और जो हमने यहाँ पे किया है, जैसे इसका इसमें भाग किया, ये आप लिख दीजिए, ऐसे ही हम ये निकाल सकते हैं, ये आप लिख दीजिए बस, और आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। तो मैंने आपको प्रमेय बता दी। ठीक है, आप ऐसे ही जो प्रमेय 6.1 है वो कर सकते हैं। और जो दूसरी प्रमेय है वो देखिए क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये इतना अलग है। देखिए त्रिभुज हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया और ठीक है, ये हो गया ए बी सी। ठीक, और ये डी है बिंदु और ये ई है, डी ई। और जो डी है वो क्या है, बी से समांतर। अब हमें यही सिद्ध करना है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो प्रमेय हमारी 6.1 थी उसका बिल्कुल विपरीत। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक बार बताया था कि जब आपको सिद्ध करना होता है कुछ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक, जिसमें हम जैसे ऐसे हम कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकते, उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसका उल्टा चीज़ मान लेते हैं। और जब हमारी वो कल्पना गलत हो जाती है तो हम क्या लिख देते हैं कि जो हमने माना था वो गलत है। तो इसके लिए तो ऐसा क्या कर सकते हैं, जो प्रमेय है वही सही हो जाएगी। ठीक, तो हम इसमें वैसे ही करते हैं कि हमने मान लिया कि जो ई बिंदु है, ठीक है, उससे थोड़ी दूरी पे एक बिंदु ई डैश है। ठीक, और वो जो है डी बिंदु को हम ऐसे मिला देते हैं इससे, तो डी ई डैश जो है वो समांतर नहीं है। ठीक, लेकिन हम क्या कहेंगे कि हमने मान लिया कि डी डैश जो है वो समांतर है। ओके, तो इससे हम क्या ले सकते हैं कि ए डी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई सी। लेकिन होना क्या चाहिए कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, यहाँ ई डैश है, इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें +1 कर दें, अगर देखिए आप +1 करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास कि ए ई डैश +1 अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई +1 अपॉन में ई सी आ गया। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी नीचे आ गया और ए ई प्लस ई सी। तो देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या है, ए सी, तो ए सी अपॉन ई डैश सी आ गया इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी क्या हो गया, ए सी हो गया अपॉन ई सी। अब यहाँ देखिए सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ क्या है, ई डैश सी, यहाँ क्या है, ई, मतलब जो बिंदु ई डैश है वो ई पर ही है। मतलब ई डैश जो बिंदु है वो ई पे संपाती है। संपाती का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसी पे ही है। ठीक, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो ई डैश बिंदु है वो ई पर ही होगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रमेय आपकी 6.2 बता दी और अगली वीडियो में हम देखेंगे उदाहरण और कुछ सवाल।